अच्छा, हम लोग के चारों तरफ कुछ तस्वीरें हैं जी। उस तस्वीर में एक तस्वीर और है, हम सामने अभी मुल्क पे हम आते हैं, लेकिन इस मुल्क की तस्वीर के ठीक अब आपके पीछे जो तस्वीर है ये कपूर हवेली की तस्वीर है, पेशावर। जी हाँ। कुछ देख के महसूस होता है? मैं वहाँ जा चुका हूँ पेशावर, जब 1990 में गया था तो मैंने विज़िट की थी वो जगह। हाँ। और हमें बताया गया था ये हवेली है जहाँ मेरे पिताजी, वहाँ उनका जन्म हुआ था, मेरे दादा, मेरे परदादा। मुझे सिर्फ एक बात का मुझे एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं जानता हूँ कि मेरे जो बाप दादा जो थे, परदादा, वो अमीर लोग नहीं थे, बहुत कॉमन पीपल थे। तो हवेली उनकी होना ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। वो हवेली के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी थे, पुलिस सर्विस में काम करते थे। हाँ। या तो उस वक्त में बहुत कम पैसों में हवेलियाँ बनती थी तो उन्होंने बना ली होगी अपने बच्चों के लिए, या तो कोई और कारण से किसी से लोन लेके बनाई होगी। बट ये हवेली है वो इलाका जिसे कहा जाता है किस्सा खवानी, ऐसा कुछ नाम है, किस्सा खवानी। हाँ। और उसके मायने होते हैं दी स्ट्रीट ऑफ स्टोरी टेलर्स, मतलब जो कहानीकार रहते हैं। हाँ। कहानियाँ बनाते हैं। और देखिए क्या होता है कि राज कपूर साहब वहाँ पैदा होते हैं और वो कहानियाँ कैसे बुनते रहे अपनी ज़िंदगी में, फिल्म कैसे बनाते रहे, वो वहाँ के ही हैं, उसी इलाके के, पेशावर के जो नाम था किस्सा खवानी और ऐसा कुछ नाम है। अब दोबारा जाने की इच्छा होती है पेशावर? बिल्कुल होती है साहब, बहुत होती है। बिकॉज मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा वो पुश्तैनी घर है, कि यहाँ से हम सब ने, हम तो पैदा, हमारी पैदाइश तो मुंबई की है जी। हमारे जी, ये जो हमारी ये जो लेकिन मेरी माता जी, मेरे पिताजी सब पेशावर के, वो उनकी पैदाइश है। और ये नस्ल ये यहाँ तक ही है, आगे तो जाएगी नहीं। तो एक मौका अगर मिला इस ज़िंदगी में तो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो यही सोचेंगे कि भाई रणबीर और रणबीर के बच्चे, कभी उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर जाके देखना कि हमारी शुरुआत इस जगह से हुई। आप रणबीर के बच्चों पर आ गए, हम उस पर आए हैं। उससे पहले ऐसा क्यों आपको लगता है कि मौका नहीं मिलेगा? देखिए साहब, इसके बड़े कारण हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी पैदाइश इस वक्त और ऐसे वक्त में हुई है जब मैंने देखा कि रूस और चाइना, उन्होंने क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी अपना ली, कम्युनिज्म छोड़ के। मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड को एबॉलिश किया गया, जहाँ ब्लैक और वाइट्स के बीच में बीच में अंतर तो था। मैंने देखा कि ईस्ट और वेस्ट बर्लिन की दीवार गिरा गई। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन की दीवार गिरा के उन्होंने अपने आप का समझौता किया। मैंने देखा ये कि ट्रंप ने जाके साउथ कोरिया में जाके न्यूक्लियर आर्मामेंट के बारे में, या उन्होंने पूरा एक समझौता किया वहाँ। हम 71 साल से क्या किया जा रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी दोस्ती कर सकते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? क्या है मसला, क्या है? कश्मीर का मसला विल बी ऑलवेज पेरेनियल, ना हम कभी देंगे ना उन्हें कभी मिलेगा, और वो मांगते ही रहेंगे। मुगल आजम सरी की फिल्म अगर अब बनती तो क्या होता? क्या होता? उसकी पहले लिखावट कौन करता? वो ऐसे कुछ जो शब्द, ऐसे डायलॉग कौन लिखता? बॉबी फिर से बन सकती है, क्यों नहीं? बॉबी तो रोज़ बनती है, रोज़ कोई ना कोई अपनी फटफटी चला के लड़की को लेके भाग जाता है। तो अब ऋषि कपूर साहब अपने आप को उस मुकाम पे पहुंच के पा रहे हैं कि जहां वो ऐसी भूमिकाओं को जीते हैं, उस चरित्र को जीते हैं जो समाज के प्रॉब्लम्स के बीच से निकला हुआ है। क्यों नहीं? मेरे पिताजी ने बनाई थी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। हाँ जी। और उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, वो कन्विंस कर लेते हैं डाकुओं को कि तुम चलो, मैं अपने जो हथियार है वो सरकार की तरफ उन्हें पेश करो, बोलो हम बहक गए थे, हमें फिर से रीइंस्टेट करो सोसाइटी में, हम सज़ा के लिए राज़ी हैं, बट हमारे साथ एक इंसाफ करो। और वो फिल्म का क्लाइमैक्स था, अगर आप जाने, कुछ सालों बाद जयप्रकाश नारायण जी ने वही किया था। बिल्कुल। और वैसा ही हुआ। बहुत से डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए इनके कदमों में, और उन्होंने इंसाफ दिलाया उन लोगों को। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारी पिक्चर भी कुछ ऐसा कर पाए जो मेरे पिताजी की पिक्चर जिस देश में गंगा बहती ने की थी। कुछ बहुत सोसाइटी में आपने तो सिर्फ जिस देश में गंगा बहती है याद किया, हमें तो याद आ रहा है कि उन्होंने नेहरू के सोशलिज्म पर चोट किया था। बिल्कुल जी, राम तेरी गंगा में नहीं में बात की थी उन्होंने। नेहरू के सोशलिज्म को चोचलिज्म कह देते हैं, और नेहरू
के दौर के लोग कुछ नहीं कहते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि एक नॉस्टैल्जिया है, जब ऋषि कपूर से आप मिलते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है आपके जहन में पुराने दौर से। पृथ्वीराज कपूर से जिक्र कीजिए या दिलीप साहब से या राज कपूर या देवानंद, जो भी होते हुए आइए, अमिताभ बच्चन तक आप आते हैं, सारा नॉस्टैल्जिया आते आते लेकिन एक फिल्म झटके में आती है 102 नॉट आउट। अच्छा जी जिसमें जो बेटा है वह भी संयोग से बुजुर्ग है जी। ओके। सवाल ये है कि जब इस फिल्म को जी रहे थे आप, तो आपके जहन में कभी भी आया कि आपका भी एक बेटा है, उसकी भी उम्र हो चली है, क्या होगा? इश्क की खबरें आती रहती हैं बाजार में। ये तो पेरेनियल, ये तो चलते रहेगा, हर जनरेशन का एक प्रॉब्लम है। उस फिल्म की एक मांग ये थी कि जो बाप है वो जीना चाहता है कोई उम्र में, लेकिन ये सब हम एंड में जानेंगे ये उसका प्लान क्या था। बिल्कुल। अब जब रणबीर की आप बात करते हैं, हाँ, मैं एक पिता होने के नाते फिक्र तो करता हूँ कि भाई कभी तो सेटल होना है तुम्हें। आज 36 साल के तुम हो गए हो और काम में तुम इतना मसरूफ़ रहते हो, इतना तुम डूबे रहते हो, तो ये भी एक अंग है जीने का कि तुम अपना घर बसाओ, हमें दादा और दादी बनाओ, हम भी देखना चाहें अपने पोते पोतियाँ, ताकि एक जो ज़िंदगी में हमारा एक सपना है वो भी पूरा हो। तो क्यों नहीं सर, हर आदमी यही चाहेगा कि कभी न कभी उसके बच्चे भी सेटल हो। और बेटा क्या चाहता है? अगर चाहता होता तो हमारी बात मानता। अब हम लोग आखिरी दौर में हैं। जी। एक पॉलिटिकल फिल्म बनाई जाए, उसमें आप मौजूदा वक्त के किस कैरेक्टर को जीना चाहेंगे? मैं अटवाई साहब, मुझे रियली ऐसा पॉलिटिक्स का मुझे ज़्यादा इल्म भी नहीं है, ना शौक़ है, बट मैं इज़्ज़त करता हूँ। लोग बहुत एक अच्छा सीरियस काम है लोगों को करने का। एक देश को चलाने का काम ऐसे ही लोग कर सकते हैं, हम जैसे तो नहीं कर सकते। तो मेरे जहन में मैंने कभी ऐसे पिक्चर किया नहीं कि मैं अगर किसी पॉलिटिशियन का काम करूं तो मैं किस पॉलिटिशियन पे अपना बनना चाहूं, तो ऐसा सोचा नहीं कभी। आपको कोई गीत याद आता है जो हम बजा दें? गीत नहीं, कोई याद आता है इस कॉन्टेस्ट में? 500 गीतों के साथ नहीं, हमें जैसे याद आ रहा है, वो सुबह कभी तो आएगी जैसे था गीत पुराना कोई इस तरह कोई गीत याद आता है जो मौजूदा वक्त में लगता है कि ये गीत बजना चाहिए? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, वो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कहानी। तो ये होगा, यू मस्ट नो दैट यू आर फर्स्ट एन इंडियन। हम हिंदुस्तानी हैं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। मुराद अली साहब नहीं बल्कि ऋषि कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।